मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक कुमार जो कि आज प्रतिशत में पूछे गए क्वेश्चन लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है प्रतिशत, जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 100, जो कि कोई भी एक्यूरेट वैल्यू रहेगा वो हमेशा 100% के बराबर मानेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं जो कि CHSL, MTS, CGL, CPO में पूछे गए क्वेश्चन को हम लेके आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है 5 लीटर का 8% है। 5 लीटर का 8% है, यही दिया है। ऑप्शन दिया है 0.4 ml, फिर दिया है 400 ml, फिर है 40 ml, फिर है 4 ml। यही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, जो कि SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा 5 लीटर का 8% है। देखिए, लीटर में पूछा है, यूनिट क्या चीज़ में है, लीटर में, जो कि ऑप्शन दिया है क्या चीज़ में, मिलीलीटर। तो हम लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे। तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर में होता है 1000 ml। तो 5 लीटर में कितना ml हो जाएगा, 5000। तो 5000 हो गया। और इसका कह रहा है इतना का मतलब गुना 8%, 8/100। 2 शून्य से 2 शून्य, 5 में 8 से गुना करेंगे 40, एगो शून्य यहाँ है। तो 400 ml, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही है, जो कि SSC MTS में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2.4 को प्रतिशत में बदलें। 2.4 को प्रतिशत में बदलें, यही है। 2.4 को प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है। जैसे आप पढ़े होंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए कहेगा 4/5 को प्रतिशत में बदलें, तब 100 से गुना करते हैं और 20 दूनी 20 100, बीचों के 80% हो गया। उसी तरह से आपको बोल रहा है 2.4 को प्रतिशत में बदलें। तो 2.4 पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, 1, और पॉइंट के बाद जितने अंक रहेंगे उतने शून्य देंगे। तो 1 शून्य, 24/10 आ गया। अब बोल रहा है प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 100 से गुना 10 यहाँ के 100, 24 में 10 से 240%, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सब SSC MTS CHSL और CGL में पूछे गए प्रश्न हम लेके आए हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 1.2 किलोमीटर को का 34% क्या है। 1.2 किलोमीटर का 34% है, यही क्वेश्चन है। तो 1.2 किलोमीटर का 34% है। ऑप्शन देखिए, इसमें सब है, सेंटीमीटर में है। पहला ऑप्शन है इतना सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है इतना सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 40-80 सेंटीमीटर और चौथा है 408 सेंटीमीटर। देखिए, क्वेश्चन क्या चीज़ में दिया गया है, किलोमीटर में। हम फिर से बता रहे हैं, यूनिट को सेम लीजिए, जो क्वेश्चन में ऑप्शन में है उसी को मान्यता मिलेगी। तो हमको मिला है सेंटीमीटर में, तो हम किलोमीटर को मीटर में, मीटर के बाद सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 1.2 किलोमीटर है, तो 1 मतलब हो गया 1000, 200 हो गया, यानी कि 1200 मीटर। 1200 मीटर को 34% कितना होगा। 1200 मीटर हमको पूछ रहा है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में लाएंगे तो आगे मीटर में बदल दिए। तो 1200 मीटर गुने 34%, तो प्रतिशत मतलब 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 12 में 34 से गुना कीजिए तो बच्चों के 48 के 8 हाथ में रहा 4, 12 3 36 और 4 40, ये आया है मीटर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इतना मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 408 मीटर में, तो 408 मीटर में 2 शून्य बढ़ा देंगे, वो हमेशा सेंटीमीटर में आएगा। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। फिर अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि SSC MTS में पूछा गया है। किसी बक्से में 780 केले हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। किसी बक्से में उतना लिखने के लिए पॉसिबल नहीं है, हम पढ़ ले रहे हैं क्वेश्चन। आप नोट्स कॉपी में लिख लीजिए या याद कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, समझिए। किसी बक्से में 780 केले हैं, जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं। ये हमेशा क्वेश्चन है। टोटल केले कितने हैं? कुल केला 780 हैं। कुल केला 780 है, जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं। सड़ा हुआ केला कितना है? सड़ा केला 130। तो हमको फ्रेश केला कितना मिला? तो सही केला हमको कितना है? सही केला घटा देंगे 780। एगो टोकरी है, उसमें 780 को केला है, उसमें से सड़ा हुआ केला था कितना? 130। तो हमको फ्रेश केला कितना हो जाएगा? घटा देंगे 0। 8 में से 3 गया 5, 7 में से 1 गया 6। 650 जो केला है वो हमेशा सही केला है। तो पूछ रहा है अच्छी गुणवत्ता वाले केला का प्रतिशत बताएं। अच्छे गुणवत्ता वाले केला का प्रतिशत पूछ रहा है। तो अच्छा गुणवत्ता वाला कितने केले हैं? 650। टोटल कितना में? 780 में। और प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना होगा। 1 शून्य से 1 शून्य। 13 पचे 65, 13 छक 78, 6 से यहाँ 0 है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब बचा 50 हो गया, 50 पचे 250, 250 बटा 3 हो गया। इसको आप भागा कीजिए, 38 आई 24, बचेगा 1 जाके सटेगा 0 भी 10 होगा, 3 3 आई 9, पॉइंट होगा 3%। यही आपका आंसर होगा 83.33%। यहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है 83.33%। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है A का 20% बराबर B है, तो B का 20% किसके बराबर होगा? A का 20% बराबर B है, तो B का 20% किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए है, A का 4%, B है A का 16%, C है A का 8%, D है A का 2%। ये पूछा है SSC CPO। इस CPO का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। A का 20% बराबर B है, तो B का 20% किसके बराबर होगा? तो A का 20% कह रहा है। A का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अगर नहीं आता है तो यहाँ देखिए 20 और प्रतिशत का मतलब हम बताएं 100। 20 पचे 100 यानी कि 1/5। ये हमेशा 20% का वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो A का 1/5 बराबर क्या है? B है। तो पूछ रहा है B का 20% किसके बराबर होगा? तो हम B का मान निकाल लेंगे पहले। तो B बराबर हो जाएगा A/5। B का वैल्यू कितना हो गया? A/5। तो जहाँ जहाँ B रहेगा वहाँ A/5 रखेंगे। तो B का 20%, तो B का 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बताएं? 1/5। तो 1/5 हम लिख दिए। तो B का मान कितना है? A/5 गुने 1/5। अब देखिए पूछ रहा है सब में A का 4%, A का 16%, तो A तो हमेशा रहेगा। A का मतलब गुना, अब 5 पचे 25, 1/25 और 1/25 हमेशा 4% का वैल्यू है। तो A का 4% आंसर होगा। A का 4%, ऑप्शन नंबर A आंसर है। SSC CPO में पूछा गया है। फिर से देखिए A का 20% बराबर B है, तो B का 20% किसके बराबर होगा? तो A का 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बताएं 1/5। तो A का 1/5 बराबर B है, तो B का वैल्यू निकालने के लिए प्रयास किए। किस लिए प्रयास किए? क्योंकि इसके बराबर पूछ रहा है कौन होगा। तो B का 20% हम पूछ लिए, तो B का जहाँ जहाँ B रहेगा
वहाँ a/5 करेंगे तो b का 20% तो 1/5, तो जहाँ जहाँ कितना लेंगे a/5 गुने 1/5, 5 है, ए है तो ए लिख दिए, गुना 5 पचे, नीचे वाला हर है तो गुना हो जाएगा 5 पचे 25, तो 1/25 का प्रतिशत हो जाता है 4%। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 है, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आज टारगेट है कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन बनाइए। अगला है x का 49%, x का 49% बराबर y है। देखिए पहले वाला क्वेश्चन जैसा है, तो 50 का y% 50 का y% बराबर y। ऑप्शन है, ऑप्शन लिख सकते हैं नहीं, 24.5% ऑफ x, डी है 24.5% ऑफ y, सी है 40% ऑफ y, डी है 50, x है 50% ऑफ x। यही है क्वेश्चन। ये पूछा है सीपीओ में 2019 में पूछा है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, x का 49% बराबर y है तो 50 का y% क्या होगा। देखिए x का 50% पूछ रहा है, यहाँ क्या चीज़ का पूछ रहा है, मान y का, तो y का मान निकालेंगे। x का 50%, x का 49% बराबर y है, तो y का मान क्या हो जाएगा 49x बटा 100। अब पूछ रहा है 50 का y%, 50 का y%, तो 50 का y%, y का मान 49x बटा 100% है, तो रह दीजिए। अब देखिए 50 दूनी 100, 2 से यह हो जाएगा 24.5, तो 24.5% ऑफ x। देखिए 24.5% ऑफ मतलब का होता है, यानी गुना होता है x। इसको आंसर सही मिलाने के लिए 24.5% लिख दिए ऑफ, और फिर क्या है x, तो x लिख दिए। ये ऑप्शन किसमें मिल रहा है, तो देख रहे हैं 24.5% ऑफ x, ऑप्शन नंबर एप्पल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, a का 26%, a का 26% बराबर 832, तो a के 31% का मान, तो a का 31% का मान पूछ रहा है। ऑप्शन है ए 968, ऑप्शन बी है 876, ऑप्शन सी है 990, ऑप्शन डी है 992। देखिए कह रहा है ए का 26% 832 है, तो ए का 31% किसके बराबर होगा। सबसे पहले ए का वैल्यू निकालिए, तो ए का मतलब गुना 26 बटा 100, प्रतिशत मतलब बटा 100 हो गया, बराबर कितना है 832। देखिए काटिए, 26 से कटेगा, 13 से काटिए, 13 दूनी 26, 13 छक 78, 13 छक 78, 5 बचेगा, जाके सटेगा 52 हो जाएगा, तो 13 चौके 52, ये कटेगा 32 दूनी। काटने का प्रयास कीजिए, पहले देखिए ये 13 का मल्टीपल था, 13 दूनी 26 काट दिए, अब 13 से इसको काट रहे हैं, तो 13 छक 78, 5 बचा, 83 में से 78 घटा देंगे तो 5 बचा, 5 जाके सटेगा 2 गिर, तो 52 हो जाएगा। अब 13 का कितना मरतबा पढ़े हैं कि 52 आएगा, तो 4 मरतबे पढ़े हैं, तो 13 चौके 52, 64 आया, फिर 2 से काटेंगे 64, 32, और 32 में 100 से करेंगे तो ए का 3200 वैल्यू हुआ। अब पूछ रहा है ए का 31% कितना होगा, तो ए का मान कितना है, ए का मान है 3200 का मतलब गुना 31%। अब काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य, डायरेक्ट गुना कीजिए, 31 दूनी 62 के 2 हाथ में रहा 6, 31 दिया 93 और 6, 93 और 6, 93 6 99, ऑप्शन नंबर दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी फॉर दिल्ली, ये आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन,
कह रहा है एक्स का 40%, एक्स का 40% वाई के 50% के बराबर है, वाई के 50% के बराबर है तो वाई अनुपात एक्स बराबर वाट, ये पूछ रहा है। ये पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है एक्स का 40% वाई के 50% के बराबर है तो वाई अनुपात एक्स का मान निकालें। ऑप्शन भी दे सकते हैं, 4:5 है, 5:4 है, फिर है 2:3 है या 3:2 है, यही आपका 4 ऑप्शन है। देखिए एक्स का 40% वाई के 50% के बराबर है, यानी कि ए वाला बराबर है, ए वाला बराबर एक्स के बराबर है, तो एक्स का 40% बराबर है वाई के 50% के, 100 से 100, 1 से 1। देखिए यहाँ आ गया 4x बराबर कितना आ गया 5y, 4x बराबर 5y आ गया। तब देखिए जो x के बराबर उधर जितना रहे वो हमेशा x का वैल्यू होता है, x का मान बराबर के उधर वाला और y का मान बराबर के इधर वाला हमेशा x और y का वैल्यू होता है। तो x का मान किधर मिलेगा, बराबर के उधर वाला, तो x का मान कितना हो गया 5, y का मान किधर वाला मिलेगा, बराबर के इधर वाला, तो y इधर है तो इसका वैल्यू किधर है, इधर होगा, तो y का मान 4 हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन y अनुपात x, तो y का मान कितना है 4 और x का मान कितना है 5, यही आपका आंसर ऑप्शन A4 एप्पल। अगला क्वेश्चन सारा एसएससी का व्यू से पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल एमटीएस और सीजीएल और सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन सिर्फ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1,80,000 के 33.1/3% का 0.15% बराबर, इतना का मान पूछ रहा है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 9 है, 90 है, 900 है, 150 है, यही आपका आंसर है। आंसर इसी में से है कोई एक। 1,80,000 के 33.1/3% का 0.15% का मान पूछ रहा है। तो पहले 1,80,000 लिखेंगे, इतना का 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। कैसे होता है फिर से बता रहे हैं। पहले ये तो बचपन में पढ़े होंगे, पूर्णांक वाला भिन्न है, 33×99 100 हो गया, 33×99 100/3 और प्रतिशत मतलब हम बताए थे 100, तो 100 से गुना, 100 से 100 खत्म 1/3। इसका वैल्यू फ्रैक्शन में 1/3 होता है तो 1/3 बैठा देंगे। 33.1/3 का वैल्यू कितना 1/3, फिर का है तो का मतलब गुना, 15 हो गया, 0 पॉइंट है तो पॉइंटवा हटता है तो 1, पॉइंट के बाद जितने अंक रहेंगे उतने हम 0 देंगे, तो 2 शून्य दे दिए, इतना बराबर वाट क्या होगा से पता ना। और फिर क्या है, इतना पॉइंट हुआ, प्रतिशत मतलब क्या होगा 100 होगा, तो 100 लिख दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमटीएस में पूछा गया है 1,80,000 का 33.1/3% का इतना प्रतिशत क्या होगा। पहले यहाँ देख लीजिए 1,80,000, इसका वैल्यू हो गया 1/3 और 15% पॉइंट हटा तो 1, और पॉइंट के बाद जितने अंक हैं तो उतने 0 बैठाएँ और प्रतिशत का मतलब 100 बैठाएँ। अब देखिए 1 शून्य, 2 शून्य, 3 4, 4 शून्य कट जाएंगे, चारों शून्य कट गए, 3 से काटे 3 छक 18 हो गया। अब गुना कीजिए, नीचे कुछ नहीं है, 15 में 6 से 15 छक 90, यही आपका आंसर B4 बॉल आपका आंसर हुआ। अगला है जो एसएससी सीपीओ में पूछा गया है 2019 का क्वेश्चन है, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। देखिए ऑप्शन है 0.25, 0.5, फिर 0.0025 और 0.025, यही आपका आंसर है। इसी में से कोई एक है, देखिए 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। पहले हम फिर बताएं, यूनिट सेम कीजिए, इसमें मीटर है और इसमें सेंटीमीटर है।
इसमें क्या है, इसमें मीटर है, इसमें सेंटीमीटर है। तो हम बताएं फिर से कि यूनिट को सेम कीजिए, चाहे आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो हम सबसे आसान होगा मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 12 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1200 हो जाएंगे। तो 1200 सेंटीमीटर हो गया। इतना का कितना पूछ रहा है, 3 सेंटीमीटर। इतना का 3 सेंटीमीटर पूछ रहा है। 1200, फिर से देखिए 1200 मीटर है, 1200 मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो 1200 हो जाएगा। तो 1200 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत होगा। और एक बात याद रखिए, प्रतिशत में जिस शब्द के साथ का लगल रहे वो हमेशा फ्रैक्शन का नीचे लिखा जाता है। बहुत अच्छा थ्योरी बता रहे हैं, जिस शब्द के साथ, जिस वर्ड के साथ का लगल रहेगा वो हमेशा फ्रैक्शन के नीचे लिखेंगे। तो का लिखा हुआ है किसके साथ, 12,000 सेंटीमीटर के साथ लिखा है। तो 12,000 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है, तो 3 सेंटीमीटर को रह देंगे और बटा के नीचे लिखेंगे 12,000, तो 12,000 लिख दिए। और प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुना करेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, सॉरी 12 मीटर है तो 12,000 नहीं 1200 न होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में कितना होगा, 1200 सेंटीमीटर। तो हम 12,000 लिख दिए। 2 शून्य से 2 शून्य हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 1/4, 1/4 हमेशा 1/4 को भागा दीजिए 4 से, 0 पॉइंट मतलब 0, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर 2 जाके पॉइंट मतलब 0 होगा, 20 हो जाएगा, 5 के 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। 0.25, 0.25 यही आपका आंसर। फिर से देखिए क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा हौच पौच हो गया होगा। फिर से देखिए, पहले हम बताएं यूनिट को सेम कीजिए। 12 मीटर है, ये सेंटीमीटर है, 12 मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो किसी दोनों में से कोई एक को सेम कीजिए। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलने का प्रयास किए। तो 1 मीटर में हम जानते हैं, हमारे गुरुजी पढ़ाए थे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो उसी तरह से 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर कर दिए। तो 1200 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है, तो हम बताए थे जिस वर्ड के साथ, जिस शब्द के साथ का लग रहे वो हमेशा फ्रैक्शन का नीचे लिखते हैं, यानी कि भिन्न का नीचे लिखते हैं। तो 3 सेंटीमीटर था तो 3 सेंटीमीटर कर दिए, 1200 सेंटीमीटर का है तो 1200 सेंटीमीटर नीचे लिख दिए। अब गुना प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत मतलब 100 से गुना कर दिए। 2 शून्य से 2 शून्य, 3/4, बाकी कैलकुलेशन आप खुद जान रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। ऋचा की आय रीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए एक तो कॉन्सेप्ट है, अगर अधिक और कम वाला क्वेश्चन आए तो आप एकदम चुटकी में बना सकते हैं। अधिक और कम वाला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए, एकदम शॉर्ट और सटीक ट्रिक बता रहे हैं। कह रहा है रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है, तो 15% को आगे आप फ्रैक्शन बदलिए, कम है तो माइनस करेंगे, अगर ज़्यादा रहेगा या अधिक रहेगा तो प्लस करेंगे। तो 15% को आगे फ्रैक्शन बदलिए तो 15/100, तो पति आई 15, बी 2500, यानी -3/20। माइनस तो हमेशा लगा हुआ है, कम काहे लगा है माइनस, क्योंकि कम बोल रहा है। हमेशा अगर कम और अधिक वाला क्वेश्चन रहे तो हमेशा माइनस को अपोजिट मानेंगे, प्लस करेंगे। ऊपर जितना रहेगा उतना लिख देंगे, ऊपर जितना रहेगा उतना लिख देंगे। तो +3 है, माइनस में है तो प्लस करेंगे। अगर कम और अधिक वाला प्रश्न रहेंगे तो सबसे पहले जितना परसेंट रहेंगे उसको हम फ्रैक्शन करेंगे। अगर कम रहेगा तो कम माइनस करेंगे और माइनस को अपोजिट को जी कर देंगे प्लस में। और कह रहा है 20 से कितना कम, 3 कम। 20 से कितना कम, 3 कम, तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 20 में से 3 गया 17। अगर ज़्यादा रहता तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 20 और 3 23, लेकिन यहाँ कितना है, माइनस में है, तो 20 में से 3 गया 17। और पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, रीता की आय से कितना प्रतिशत है ऋचा की आय। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। अब देखिए थोड़ा सा माइंड लगाइए, इसको हम फ्रैक्शन भिन्न में बदलेंगे, यानी कि ग्रेट वैल्यू निकालेंगे। 3 है तो 3, 3 है तो 3,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 100/17। देखिए तो 17×5 = 85 हो गया, 3 रह दीजिए, 17×5 = 85 हो गया, बाकी ऊपर बचा 15, नीचे हो गया 17, पूर्णांक में तोड़ दिए। और हमेशा हमेशा जो ब्रैकेट के पीछे वाला है वो ऊपर वाला में गुना होता है। तो 5 में 3 से कितना हो गया 15, 5 में 3 से 15 हो गया, और 15 में 3 से करेंगे 45 हो गया बटा 17 हो गया। देखिए ऊपर लेके आ रहे हैं 15 पूर्णांक 45/17 हुआ। अब देखिए हमेशा याद रखिए ऊपर हमेशा नीचे वाला से कम होनी चाहिए, ऊपर हमेशा नीचे वाला से कम होना चाहिए। देखिए तो 17 से कटने वाला है, चाहे लगने वाला पहाड़ा है, तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 मरतबे तो ज़्यादा लग रहा है, तो 17 दूनी 34, तब 45 में से 34 गया, 11 बचेगा। अब 2 मरतबे लगाए हैं, 2 हमेशा इसमें जोड़ देंगे, तो 15 2 17 हो गया, और 34 घट गया था ना, तो 34 में से जो बचा था उसको हम लिखेंगे 11/17, ही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए अगर अधिक और कम वाला क्वेश्चन रहे तो जितना परसेंटेज में रहेगा उसको हम फ्रैक्शन करेंगे, उसके बाद हम बताएं क्या माइनस में रहेगा तो प्लस करेंगे, इतना रुपया अधिक मिलेगा। ये हमेशा कोची का मान है, अगर प्लस के मान आएगा हमेशा इतना रुपया अधिक मिलेगा। तो प्लस में हो गया। अब 20 में से 3 घटाएंगे, क्यों घटाएं कि माइनस में बोल रहा है, कम बोल रहा है, तो 3/17 कर दिए, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किए। देखिए 300/17 बहुत हार्ड हो जाएगा कैलकुलेशन, तो हम छोटे छोटे पार्ट में बताएं कि आगे 100/17 को कर देंगे, 17×5 = 85 हो गया, 5 तो कटवे करेगा 5 मरतबे, और बाकी बचेगा 15/17। फिर हम किए 3 से गुना कीजिए, ऊपर वाला में 3 से गुना कीजिए किए, 5 में 3 से 15 हो गया, 15 में 3 से हो गया 45। हमेशा हर अंश हर से छोटा होना चाहिए, अंश हर से छोटा होना चाहिए। तो फिर से लगा दिए 2 मरतबे, तो फिर से लगाएं 17 दूनी 34, जो 2 मरतबे लगाएं वो हमेशा पूर्णांक वाला में ऐड कर देंगे, तो 15 2 17, और बाकी 34 घटा देंगे तो 11 बचा, 11/17 ही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम और अधिक वाला रहेगा तो ऐसे ही बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। देखिए कोई एक व्यक्ति है, उसको पहले पेमेंट मिलता था 8100 और अब मिल रहा है 9000। पहले मिलता था 8100 और अब मिल रहा है 9000, पहले मिलता था और अब मिल रहा है। तो अब पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत हो रहा है। कोई भी पूछता है गांव घर में कि मेरा पहले 500 मिलता था और अब मिल रहा है 1000, तो बताओ बाबू कितना प्रतिशत होगा। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, पहले एक व्यक्ति का वेतन 8100 था और अब हो गया 9000, इसमें प्रतिशत कितना कितना का वृद्धि हुआ वो प्रतिशत पूछ रहा है। 8100 से 9000 हो गया तो कितना बढ़ा, हमारा बढ़ा कितना 900 बढ़ेगा तो 9000 हो जाएगा। 8100 से बढ़ गया 9000 यानी कि 900 बढ़ा, तो कितना में बढ़ा, कितना बेस वैल्यू था 8100 था। अब पूछ रहा है प्रतिशत, तो 100 से गुना कर देंगे। बहुत हार्ड था, जो कि पूछा गया है सीपीयू में पूछा गया है, एसएससी सीपीयू में पूछा गया है। 8100 एक व्यक्ति का वेतन था और अब बढ़ गया 9000, तो 900 बढ़ा, लेकिन कितना बेस वैल्यू से बढ़ा 8100, तो 1 0 2 0 2 0 से 2 0 9 9 81 हो गया। और फिर काटिए इसको, 100/9 हो गया, 100/9 को हम काटेंगे 11×99, 1 बचेगा 1/9, इतना प्रतिशत आपका आंसर होगा। इतना प्रतिशत के व्यू से इतना बढ़ा, 8100 से 9000 बढ़ गया, कितना प्रतिशत बढ़ा 11×1/9% से। अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एमटीएस में भी आएंगे, सीएचएसएल में भी आएंगे, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, पूरा ये परसेंटेज का पैकेज है, ये हमेशा टाइप कम से कम, ये हमेशा टाइप चल रहा है 1, आपको टाइप आज 2 तक पढ़ा देंगे, और 11 टाइप हैं, 11 को टाइप हैं, वो हमेशा 5 से 6 क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 14, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि सीएचएसएल में पूछा गया है। सीएचएसएल 2020 में पूछा गया है मॉर्निंग वाला शिफ्ट में,
पूछ रहा है 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 9 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101 से 1000 तक, 1000 तक कितने प्रतिशत संख्या में इकाई अंक 9 है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101 से 1000 तक कितने संख्या ऐसे हैं जिसके इकाई अंक में 9 होंगे। तो पहले संख्या लिखते हैं। क्वेश्चन तो हो गया 101 से कितना है 1000 तक, इकाई अंक क्या करना है 9 होना चाहिए। वही संख्या लिखें जो इकाई अंक 9 होना चाहिए। 101 से कह रहा कहाँ तक 1000 तक। यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए। देखिए 101 से स्टार्ट किया है तो ऐसा संख्या बताइए जिसके इकाई अंक में 9 होगा। तो पहले तो हो जाएगा 109, फिर हो जाएगा 119, फिर हो जाएगा 129, 139, 149, 159, ऐसे लेके जाएंगे 199 तक। ये हो गया 199 तक। उसी तरह से फिर हम करेंगे 209, 219, 229, उसी तरह से कहाँ तक 299 तक। उसी तरह से 309 करेंगे, उसी तरह से 409 करेंगे। करते करते हम चल जाएंगे कहाँ तक 909 तक, और यहाँ आ जाएंगे 999 तक। देखिए कितने संख्या हैं। वैसा संख्या है सिर्फ इसमें 9 है, 9 है, हमेशा यूनिट डिजिट 9 है। तो वही संख्या को प्रतिशत बताना है कि यहाँ से यहाँ तक संख्या में कितना संख्या है, उसमें से इतना जो संख्या निकलेगा, जो पूरा संख्या निकलेगा उसको प्रतिशत बताइए। वो प्रतिशत कितना प्रतिशत है जो इतना संख्या है। तो पहले देखिए यहाँ से 109 से लेके 199 तक जाएंगे तो क्या वो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आएगा 108 9 10। तो एक कितना आएगा 10 को आएगा। ये हमेशा यहाँ से काउंटिंग कीजिएगा तो 10 को आएगा। 109 102 103 104 105 106, सॉरी 109 है, 209 है, 309 है, 409 है, 509 है, 600 700 800 900, ये हमेशा 9 को आएगा। ये वाला 9 को आएगा, ये वाला 10 को आएगा। और टोटल संख्या कितना हो जाएगा, देखिए टोटल संख्या हो जाएगा, टोटल नंबर 90 को 9 गुने 10, यानी कि 90 को जो ऐसा संख्या है जिसके यूनिट डिजिट में 9 है। 90 को संख्या है लेकिन हमको पूछ रहा है प्रतिशत कितना होगा। लेकिन 90 को तो संख्या है, संख्या वो में कौन संख्या है जिसके संख्या लास्ट में 9 है। लेकिन टोटल पूछ रहा है, प्रतिशत कब निकालेंगे जब हमारा जो थी बेस वैल्यू मैंने मेन पॉइंट पूरा 101 से 1000 तक कितने संख्या हैं, आगे टोटल संख्या निकाल लेंगे तब ना 90 का प्रतिशत निकालेंगे। तो पहले टोटल संख्या निकालने के लिए प्रयास करेंगे। तो टोटल संख्या निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, कहेगा 101 से 1000 तक निकालने के लिए छोटा सा फॉर्मूला है लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। यही आपका कोची है, टोटल नंबर निकालने की संख्या है। 101 से 1000 तक संख्या निकाले हैं, किसमें के वो संख्या होगा आप जान रहे हैं। जैसे कहता है कि बताइए 1 से लेकर 10 तक कितने संख्या हैं, तो आप तो जान रहे हैं 10, लेकिन निकालने के लिए प्रयास कीजिए। तो लास्ट माइनस फर्स्ट होता है, तो लास्ट टर्म कितना है 10, फर्स्ट टर्म कितना है 1, ओकरा में 1 जोड़ देना है। 10 में से 1 गया 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो 10 वो हो गया संख्या। उसी तरह से कहेगा कि 30 से 40 के बीच कितने संख्या हैं, तो 30 से 40 के बीच करेंगे तो 40 में से 30 गया 10, 40 में से 30 गया 10, अब में से 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 30, 10 और 1 11 को संख्या है। 30 से लेकर 40 तक की संख्या 11 होंगे, नहीं है तो जोड़ लीजिए 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 11 को हुआ। तो उसी तरह से निकालने के लिए देखिए 101 से पूछ रहा है 1000 तक, तो लास्ट माइनस फर्स्ट करेंगे। 109 में से 101 घटाएंगे, 1000 में से 101 घटाएंगे और प्लस कितना करेंगे 1 करेंगे। घटाइए 1 दाई 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचेगा 1 दाई 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1 दाई 10 तो 9 बचा है, तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 899 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 900 संख्या ऐसा है। सॉरी 101 से 1000 तक संख्या कितने हैं 901 है। 901 संख्या पूरा टोटल है और हमेशा यूनिट डिजिट 9 में संख्या के है 90 को। तो एक प्रतिशत पूछ रहा है, तो टोटल कितना थी, सॉरी
यूनिट डिजिट में 9 के गो है, 90 गो, और टोटल कितना है 900। और इसको प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुना करेंगे, तो 2 शून्य से 2 शून्य और 9 दहा के 90, यानी कि कितना प्रतिशत, 10% ऐसा है जो 101 से 1000 तक यूनिट डिजिट 9 होने वाली संख्या का प्रतिशत कितना है, 10% है। समझ में आया? फिर से बता दे एक बार। बोल रहा है 101 से 1000 तक यूनिट डिजिट 9 होने की प्रतिशतता बताइए। तो 109 से तो बता दिया, 199 सब में तो सिंगल डिजिट 9 है, 9 9, एक रो में 9 9, एक रो में 9 9 आएगा, एक रो में 9 9 आएगा। तो टोटल संख्या इन्हें 10 गो और इन्हें 9 गो। मान लीजिए कि आप पढ़े होंगे 12th में, इन्हें 3 गो है, अब ये रो हो गया 3 गो, अब कॉलम भी हो गया 3 गो, तो 3 गुने 3 के गो अवयव होंगे, तो 3 3 9 गो अवयव होंगे। उसी तरह से इन्हें भी 10 गो है, इन्हें भी 9 गो है, तो इन्हें 10 गो है और इन्हें देखिए रो हो गया 10 गो, रो हो गया 10 गो और कॉलम हो गया 9 गो, तो दनवाई 90 गो अवयव एकरा में है। यानी कि 101 से 1000 तक यूनिट डिजिट 9 में होने वाली संख्या के गो होगा 90 गो, लेकिन हमको प्रतिशत पूछ रहा है तो हम टोटल निकालेंगे तब ना तुलना करेंगे। तो टोटल पूरा में कितना है 900, 900 में 90 गो जो ऐसा संख्या है जो जिसका यूनिट डिजिट में 9 आता है, तो 90 का 900 टोटल संख्या, उसको प्रतिशत निकाल दिए, 100 से गुना किए, 2 शून्य से 2 शून्य, 9 दहा के 90, यानी कि 10%। इस सीपीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई संख्या x से 50% कम है। दिमाग लगाइए, कोई संख्या है जो x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है। कोई संख्या है, मान लीजिए कि 2 संख्या है, 3 संख्या की बात कर रहा है, तो एगो a मान लीजिए एगो b, x तो वैल्यू बता रहा है। कोई संख्या जो है x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। 2 गो संख्या मान लिए a और b और x से तुलना कर रहा है। जैसे कहता है राम से, जिसमें से लग रहेगा उसको बेस वैल्यू मानिएगा, यानी कि 100 मानिएगा। जिसमें से लग रहेगा, कहेगा राम से श्याम 2 वर्ष कम है, जबकि राम से ही मोहन भी 3 वर्ष कम है। तो राम को ऐसा वैल्यू मानिए जो घट सकता है। 2 है एगो 3 है, तो हमेशा 2 और 3 से बड़ा मानिए, यानी कि 5 मानिए या 6 मानिए या 10 मानिए। उसी तरह से वो कह रहा है कोई संख्या x है जो एगो है 50% कम है और एगो है 20% कम, और दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो एगो के मान लो कि हम इसको बेस वैल्यू हम 100 मान लिए, तो पहला कह रहा है पहला संख्या जो है x से 50 कम है, 50% कम है, तो 100 से 50% कम हो जाए, यानी कि 50 हो जाएगा। फिर कह रहा है यही संख्या से दूसरा का जो है अन्य संख्या है जो 20% कम है, तो 100 से 20% कम, यानी कि 20 कम है, 20 कम है ना, तो 80 ना होगा, सॉरी। x जो संख्या है बाबू, जो कह रहा है 50% कम है, और अन्य संख्या जो है x से ही 20% कम है, तो 20% कम है, यानी कि 80 कम है। 80 है, फिक्स वैल्यू 80 है, 20 तो कम हो गया, एक में 50 कम है, तो 50 फिक्स वैल्यू हो गया। तो फिक्स वैल्यू इसका अनुपात पूछ रहा है, a अनुपात b क्या होगा, a अनुपात b का, तो 80 अनुपात 50 हो जाएगा, 0 से 0 8 अनुपात 5। यही आपका आंसर जो कि पूछा गया है SSC MTS में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर से देखिए, कोई संख्या बोला x जो है अन्य संख्या से 50% कम है, x से अन्य संख्या 50% कम है, तथा एक और अन्य संख्या x से ही 20% कम है, तो 50% कम है, यानी कि 50 बच रहा है। फिर कह रहा वही संख्या से 20% कम है, यानी कि 80 बच रहा है, और यही दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात करने के लिए 0 से 0 काटेंगे, बाकी अब नहीं कटेगा, 8 अनुपात 5 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 260 का 75% प्लस 320 का 30% क्या होगा। 260 का 75%, फिर कह रहा है प्लस 320 का 30% बराबर 1 एक मान पूछ रहा है। 260 का 75% प्लस 320 का 30% बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है SSC MTS में। MTS का क्वेश्चन है। देखिए 260 है तो 260 का मतलब गुना 75/100 करेंगे,
परसेंट मतलब 100 प्लस है 320 का 30/100, काटिए 25 दिया 75, 25 चौके 100, ये भी कटेगा 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, अब और कटेगा 4 से कटेगा, 6 चौके 24, काटने का प्रयास कीजिएगा डायरेक्ट ना भागा, 6 चौके 24, 2 बचा, 2 जाके सटेगा 0 के पास तो हो जाएगा 20, तो 5 चौके 20, गुना कीजिए डायरेक्ट, पति आई 15 के 5 हाथ में रहा 1, 6 18 1 19 प्लस 32 दिया 96, जोड़िए 6 6 5 11 9 9 18 1 19 1 1 2 291 ऑप्शन है, 291 ऑप्शन नंबर डी जो है 291 है। ये एमटीएस का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा कैलकुलेशन वाला है, 25% ऑफ 400, यानी कि यदि 400 का 25%, 400 का डायरेक्ट कर दे रहे हैं 25%, 25/100, फिर कह रहा प्लस 1260 का 35%, 35/100, फिर कह रहा है प्लस 1800 का 27%, 27/100, बराबर कितना कह रहा है 1020 प्लस एक्स है, तो एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स बराबर 8, एक्स का मान पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, 25 चौके 100 हो गया, प्लस और कटेगा 1260 है ना, 1260 का 35%, ठीक है, इसको काटिए, 7 बचे 35, 20 बचे 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से 2 छक 12, 3 दूनी 6, 63 हो गया। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य, अब यहाँ गुना कीजिए, 100 हो गया, 63 में 7 से 7 21, 7 छक 42, 42 7 21 के एक हाथ में रहा 2, 7 छक 42 2 44 हो गया, प्लस 18 में 27 से करेंगे, 18 7 26 से होता है 126, 126 के 6 हासिल रहा 12, 18 दूनी 36 और 12 48 हो गया। डायरेक्ट गुना किए हैं, 18 का पहाड़ा कम से कम आपको 30 तक पहाड़ा होना चाहिए यार, 18 में 7 किया, 18 7 26 से 126 होता है, 126 के 6 हासिल हुआ 12, 18 दूनी 26 और 12 48 हुआ, बराबर कितना है 1020 प्लस एक्स। अब सबको जोड़ना है, 6 और 1 7, 8 4 12, 8 8 4 12, 12 के 2, फिर हो गया 4 4 8 1 9 1 1027, बराबर हो गया 1020 प्लस एक्स, तो एक्स का मान कितना हो गया 1027 में से 1020 गया यानी कि 7, यही हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है, आंसर कैसे दिया है, 16 से 20 के बीच, ऑप्शन बी है 6 से 10 के बीच, फिर ऑप्शन सी है 11 से 15 के बीच, ऑप्शन डी है 0 से 5 के बीच। कौन होगा ऑप्शन, देखिए हमारा एक्स का मान आया है 7, तो पहले 16 से 20 के बीच है नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो देखेंगे 6 से 10 के बीच, 6 से 10 के बीच में तो ही है 7, तो ये आपका आंसर सही है। आप 7 लाए हैं लेकिन आपको देखिए घुरा दिया है ऑप्शन में, इसलिए घुरने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, x का 80% y के 60% से 36 अधिक है, x का 80% y के 60% से 36 अधिक है और x का 120% y के बराबर है, तो x और y के बीच अंतर ज्ञात करें। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। x का 80%, y का 60%, देखिए से कितना अधिक है 36 अधिक है। देखिए किधर 36 जुटेगा या घटेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट लाइफ में। हम भी हमेशा एन भी घटा देते थे, एन भी घटाते थे, एन जोड़ते थे, एन घटाते थे, पता ही नहीं चलता था कौन अधिक है कौन ज़्यादा है। तो क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिए, एक्स का 80%, तो एक्स का 80% 80/100 कर दिए, फिर कहा वाई के 60% से, वाई के 60% से, इससे हो गया फिक्स हो गया, से y के 60% से 36 अधिक है, जहाँ से लगा रहेगा उसी तरह जोड़ना है, जिसमें से लगा रहेगा उसी तरह क्या करेंगे जोड़ देंगे, जितना जोड़ने का कहेगा उतना जोड़ेंगे। तो कह रहा है x का 80% y के 60% से 36 अधिक है, तो 36 अधिक कर दिए, 36 अधिक कर दिए यानी कि 36 जोड़ दिए, इसको मान निकालना है।
और फिर कह रहा है एक्स है 120% वाई के बराबर है, एक्स का 120% जो है वाई के बराबर है। देखिए पहले एक्स और वाई के इसमें निकालिए, एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स शून्य से एक्स शून्य, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी कि 4x/5 बराबर, इसको काटिए, एक्स शून्य से एक्स शून्य, 3 दूनी 5 दूनी, तो हो जाएगा 3y/5 प्लस 36, तो 4x/5 बराबर, देखिए डायरेक्ट इधर नहीं घटा दीजिएगा कि इसको इधर लेके आ जाएंगे, इसको एलसीएम लेके करना पड़ेगा। तो 36 बचे 80 से, यानी कि 3y प्लस 180/5, नहीं डायरेक्ट 5 से 5 काट भी सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं काटना है, प्लस में 36 है तो एलसीएम लेके काट सकते हैं। तो 5 और 1 एलसीएम 5 लिए, 3y प्लस 36 बचे 80 से 180 हुआ, आप 5 से 5 काट सकते हैं। अब 4x बराबर 3y प्लस 180 है, तब 3y को इधर लेके आइए, तो 4x माइनस 3y बराबर 180 है। अब यहाँ से इक्वेशन निकल गया, और इक्वेशन हल नहीं हो सकता है जब तक x और y का मान वहाँ से निकल सकता है। देखिए x का जो है, x का 120% यानी 100 बराबर y है, तो यहाँ x और y का संबंध निकल जाएगा यहाँ से, x शून्य से x शून्य, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी 6x बराबर हो जाएगा 5y, 6x बराबर 5y, यानी कि तो y का मान कितना हो जाएगा 6x/5, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 6x/5 रखेंगे, इसमें रख दीजिए, 4x माइनस 3y बराबर 180 है, तो y का मान कितना है 6x/5, तो 4x माइनस, पहले 3 है डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं, 36 18 x/5 बराबर 180। अब एलसीएम लीजिए, 5 के 20x में से 18 किया, 5 के 20x में से 18 किया, 2x बराबर 5 डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं, 18 बचे 90, 900, तो x बराबर कितना आया 450, 2 भागा हुआ। और अगला देखिए x का मान आ गया 450, तो y का मान तो निकाल ही सकते हैं, 6 गुने 450/5, 9 पचे 45, 9 छः 54, यानी कि 540 आया, 540 आया। x का मान आ गया 450, y का मान आ गया 540, तो x का मान 450, y का मान आ गया 540। और पूछ रहा है इसी इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है x और y के बीच का अंतर कितना है, तो 540 में से 450 गया, यानी कि 90 आंसर होगा आपका आंसर। कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना होगा। x का 80% बोला है, y का जो कैलकुलेशन है, पहले यहाँ से x और y का संबंध निकाल लीजिए, और y का जहाँ जहाँ मान है वहाँ बैठा दीजिए, वही आपका आंसर निकलेगा। अगला है देखिए, 2 क्वेश्चन और हैं, बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो संख्या का 20% क्या होगा। यदि किसी संख्या का 40%, यदि किसी संख्या का 40% और 60%, कोई संख्या है, मान लो हम 100x है, उसको कह रहा है वो 40%, वो कह रहा है 60%, यानी कि 100 का 40% 40x, और 100x का 60% यानी 60x, ये हो गया। और कह रहा 30 कम है, हमारा कम कितना है, 40 में से 60 गया, 40 में से 60 गया 20, तो 20x का वैल्यू कितना है 30, और क्वेश्चन में कह रहा है 30 कम है, लेकिन हमको कम कितना है 20 है, तो x का मान हो जाएगा 30/20, तो 100x का मान कितना होगा, देखिए मेन बेस वैल्यू कितना, पूरा फिक्स वैल्यू कितना मान है 100x, तो 100x का मान निकाल रहे हैं, तो 30/20 गुने 100 कर देंगे, तो 20 पचे 100, 30 पचे 150 हो गया। अब कह रहा है जो संख्या निकाले हैं, फिक्स जो मान निकाल रहे हैं, 100x माने थे ना, कोई संख्या है तो संख्या हम 100x माने, जो संख्या निकला उसी का कह रहा है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, कोई संख्या मानिए 100x, उसका 40% 40x, उसका 60% 60x, उसका अंतर कह रहा है 30 है, लेकिन मेरा अंतर कितना है 40x में से 60x, 60x में से 40x या 20x बचेगा, अब 20x का वैल्यू 30 है, तो x का मान 30/20, लेकिन हमको मान निकालना है 100x का, क्योंकि हम 100x माने हैं कोई संख्या, तो 100x बराबर 30/20 गुने 100, 20 पचे 100, 30 पचे 150, यानी कि हमको कोई संख्या जो माने हैं वो 150 है, और इसी 150 का कह रहा है 20% कितना होगा, ये आपका आंसर हो गया 15 दूनी 30, यही आपका आंसर 30 है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में इवनिंग के समय में।
अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है 240 का A%, 240 का डायरेक्ट कर रहे हैं, 240 का A% बराबर है A का C% बराबर है कितना, 117.6 है। तो पूछ रहा है A प्लस C का मान, A प्लस C बराबर वाई। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSC CHS में पूछा गया है 18 मार्च 2020 में मॉर्निंग के समय में 240 का A% बराबर है A का C% बराबर है 117.6 है। देखिए परसेंट से परसेंट काटने का प्रयास कीजिए, A से एक खत्म हो गया क्योंकि बराबर सब है। तब कह रहा है 240 बराबर क्या होगा, बराबर C बराबर कितना, 117.6। अब यहाँ से देखिए C 240 बराबर C बराबर 117, तो C का मान कितना हो जाएगा, 240.0 में से 117 घटा दीजिए, 0 यानी 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचेगा 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 123 बचेगा, 123। C का मान आ गया 123। और पूछा है ग्राम से A, तो A का मान कौन से निकाल सकते हैं, A का C% चाहे यहाँ से निकाले 240 गुने A%, यहाँ से निकाल सकते हैं 240 A% बराबर कितना है, C का मान है ना, C का मान कितना हो गया 123। तो A% में यानी कि 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 5 से गुना कीजिए 12, A बराबर पति आई 15 का 5 हाथ में रहा है 1, 5 दूनी 10, 1 11, 5 में 6, तो A बराबर हो जाएगा 61, 5/12, 12 पचे 60, 12 पचे 60, 1 मतलब 12, 3, 12 दूनी 24, A बराबर आ जाएगा 51.2। और इसको इसी का मान इसको और इसको जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज टाइप 2 तक ख़त्म कर दिया गया है। अगला सेशन में लेके आएंगे टाइप 3, जो कि 20 से 25 क्वेश्चन लेके आएंगे टाइप 3 और टाइप 4 से। जितना बताया गया है 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो वो प्रॉपर फिर से रिवीजन कीजिए। ठीक है, आज यहीं तक, थैंक यू।